गणित में मात्र 8 गो चैप्टर पढ़ के क्लास 10 वाले बच्चे पूरे मार्क्स ला सकते हैं, फुल मार्क्स ला सकते हैं। बस एग्जाम में जाने से भी पहले उस 8 चैप्टर का एक बार रिवीजन कर ले, उसके बाद आप 8 चैप्टर बढ़िया से पढ़ ले, विस्तार से पढ़ ले, देखिएगा आपका पूरा 100 में 100 नंबर आ जाएगा। इसलिए क्लास 10 वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे आखिर वो 8 चैप्टर कौन कौन सा है। देखिए बाबू, सबसे पहली बात समझिए कि 2 अंक वाला प्रश्न, यानी मैं बताऊंगा 8 गो चैप्टर कौन कौन सा है। वास्तविक संख्या, दो चर वाला समीकरण, द्विघात समीकरण, एपी, त्रिभुज, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति और प्रायिकता, ये 8 चैप्टर्स है। इन 8 चैप्टर का अगर आप रिवीजन कर लेंगे ना बाबू, तो 100% गारंटी के साथ बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना 2 नंबरिया प्रश्न छूटेगा और ना ही एक भी 5 नंबरिया प्रश्न आपका छूटने वाला है। अब चलिए कैसे, देखो बुआ, कम से कम वास्तविक संख्या से 3 गो प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ते हैं हमेशा, और 2 चर वाले समीकरण से 2 गो प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे, द्विघात समीकरण से 2 प्रश्न लड़ जाएंगे, एपी से 2 प्रश्न लड़ जाएंगे, त्रिभुज से 2 प्रश्न आपके लड़ जाएंगे, त्रिकोणमिति से 5 गो प्रश्न आपका लड़ जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति से 2 गो प्रश्न आपका लड़ जाएगा, अब प्रायिकता से 2 गो प्रश्न लड़ जाएगा। इन सारों प्रश्नों को अगर जोड़ लेते हैं ना बाबू, तो आपका 20 गो प्रश्न हो जा रहा है, जबकि आपके एग्जाम में 30 गो प्रश्न देगा और बनाने के लिए बोलता है 15 ही को, 50% क्वेश्चन बनाने हैं। तो सोचिए अगर इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, हमें 15 को प्रश्न बनाने, तो 5 को तो छोड़ना भी पड़ जाएगा ना। देखो चैप्टर अगर कोई छूट भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 7 से 8 गो चैप्टर्स का रिवीजन कर लीजिए, सारा प्रश्न लड़ जाएगा। यानी 8 चैप्टर्स को विस्तार से पढ़िएगा ताकि उसका ऑब्जेक्टिव भी पकड़ आए, 2 नंबरिया भी पकड़ बने और 5 नंबरिया भी पकड़ बने, ठीक है ना। तो यहां से मैंने आपको बता दिया 2 अंक वाला प्रश्न को करता है हर चैप्टर से। अब 5 नंबरिया प्रश्न कौन चैप्टर से लगता है, देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 1 5 नंबरिया प्रश्न आपके आते हैं ग्राफ, इसलिए इसमें ग्राफ बनने सीखिएगा। ग्राफ आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण में चलाएगा। उसके बाद त्रिभुज से आपका 1 5 नंबरिया आते हैं, उसका नाम है प्रमेय। 11 गो प्रमेय पढ़ना है आपको, त्रिभुज में 9 गो प्रमेय पढ़ना है, और उसका वृत्त वाले में 2 गो प्रमेय पढ़ना है, तो 2 गो गोली मारिए, 9 गो भी अगर प्रमेय पढ़ लेते हैं ना तो 1 प्रमेय आपका लड़ जाएगा, त्रिभुज से लड़ेगा। और त्रिकोणमिति से 1 5 नंबरिया आता है जिसका नाम है मीनार वाला, हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चंस 1 हमेशा आपके आते हैं। तो त्रिकोणमिति पूरा पढ़िएगा, मीनार वाला भी पढ़िएगा, क्योंकि वो सब त्रिकोणमिति में ही आता है, तो वहां से 1 5 नंबरिया लड़ जाएगा। और अलग से आपको 1 रचना सीख लेना होगा बस, क्योंकि 5 नंबरिया 4 गो प्रश्न करता है। तो सोचिए इस 8 गो चैप्टर क्लियर करने से आपका 2 नंबरिया भी बन जा रहा है पूरा का पूरा, 5 नंबरिया भी सब बन जा रहा है। इसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा 8 चैप्टर्स को, तो ऑब्जेक्टिव भी आपका 100% पूरा का पूरा लड़ जाएगा, क्योंकि 100 गो में से 85 को बनाने। तो इन 8 चैप्टर्स का क्लास 10 वाला बच्चा अगर रिवीजन कर लिया ना तो मोहर मार देते हैं कि फुल मार्क्स लाएगा, लेकिन विस्तार से रिवीजन करेगा तब। इसलिए मैं बोल रहा हूं इन 8 चैप्टर्स को आज और अभी से जितना भी टाइम बचा, जितना भी दिन टाइम बचा है, उस दिन उतना दिन जबरदस्त और जमकर रिवीजन कर लीजिए। देखिए आपके फुल मार्क्स आने से कौन रोकता है, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बाबू यही कहूंगा, बढ़िया से विस्तार से इन 8 चैप्टर्स का रिवीजन कर लीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम लड़ जाए। और खासकर एनसीईआरटी का रिवीजन करिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न तैयार होता है, क्वेश्चन तैयार होता है, वो एनसीईआरटी से ही तैयार होता है। तो ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत करना पड़ा है, काफी हम लोग को सोचना पड़ा है। तो कम से कम इस वीडियो के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर बनता है, और इस वीडियो को कम से कम कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।